बक उदास रहने लगा, खाना पीना छोड़ दिया। बूढ़ा भी हैरान था। अब बक सिर्फ दूर से भेड़िए को देखता और जैसे ही उनकी नजरें मिलती वो तुरंत मुंह फेर लेता। भेड़िए को लगा कि बक उसके इलाके पर नजर गड़ाए बैठा है, लेकिन जल्द ही एक घटना ने दोनों की दूरियां मिटा दी। भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था, मगर बूढ़ा सरदार थक कर नीचे गिर गया और बहाव में बहने लगा। इससे पहले कि सफेद भेड़िया कुछ करता, बक तुरंत हरकत में आ गया। नदी के बीच में अटका एक बड़ा तना ही सरदार को बचा सकता था। झुंड किनारे से बेबस देख रहा था, लेकिन बक ने अपनी पूरी ताकत से तने को किनारे तक खींच लिया। इस बहादुरी ने न सिर्फ सफेद भेड़िए का दिल जीत लिया, बल्कि पूरे झुंड ने उसे अपना लिया। इसके बाद बक का दिन जंगल में गुजरने लगा। उसका बदला हुआ व्यवहार बूढ़े की नजरों से छिपा नहीं रहा। जब उसने बक को भेड़ियों के साथ खुश देखा तो उसे एहसास हुआ कि बक को अपना असली घर मिल गया है। बूढ़े ने भारी मन से फैसला किया कि अब उसे वापस इंसानी दुनिया में लौट जाना चाहिए। दोनों को यह जुदाई खल तो रही थी, लेकिन वे जानते थे कि यही सही फैसला था। लेकिन उसी रात अचानक घर पर हमला हो गया। खिड़की से जलती हुई बोतल अंदर फेंकी गई। बूढ़े ने तुरंत खुद को दीवार की ओट में किया और जैसे ही दरवाजा तोड़ने की कोशिश हुई, उसने बंदूक के मुहाने को दरवाजे के बीच फंसा दिया। सामने उसका पुराना दुश्मन खड़ा था, वही आदमी जिसने सोने की तलाश में सब कुछ गंवा दिया था। गुस्से में पागल होकर उसने बूढ़े पर गोली चला दी, जो सीधा उसके पेट में लगी। जैसे ही वो दूसरी गोली दागने वाला था, बक जंगल से कूदता हुआ आया और झपटकर उसकी बंदूक गिरा दी। लेकिन दुश्मन ने कमर से एक लोहे की छड़ी निकाल ली और बक की तरफ लहराने लगा। बक के मन में पुरानी डरावनी यादें लौट आईं और उसने खुद को पीछे हटते पाया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वही पुरानी दहक लौट आई। उसने पूरा जोर लगाया और दुश्मन को आग के हवाले कर दिया। खतरा टल गया, मगर बूढ़ा जख्मों से बुरी तरह घायल था। आखिरी बार उसने बक के सिर पर हाथ फेरा और दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ समय बाद इंसानों के बीच अफवाह फैल गई कि